रहमान अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको कस्बा किचन में खुश आमदीद कहती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ जर्दा राइस या मीठे चावल बनाने की रेसिपी। इसके लिए सबसे पहले मैंने आधा किलो चावल लेके उनको 15-20 मिनट पहले भिगो दिया था। अब मैंने एक पैन में पानी डालकर बॉईल होने के लिए रख दिया और साथ ही इसमें 3-4 इलायचियाँ और 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया था। और इसमें आप अपनी पसंद से ज़र्दे का कलर शामिल कर लें। आपको लाइट कलर पसंद है तो आप लाइट कर लें, और डार्क कलर चाहिए तो आप उस हिसाब से उतना डार्क कर सकते हैं। जब हमारा पानी बॉईल होने लगे तो उसमें मैंने भीगे हुए चावल शामिल कर दिए हैं। जर्दे का कलर आप अपनी पसंद से डाल सकते हैं, जितना आपको पसंद हो, लाइट या डार्क, उस हिसाब से आप कलर ऐड कर लें। मुझे जर्दे का कलर थोड़ा डार्क पसंद है, इसलिए मैंने थोड़ा ऑरेंज कलर शामिल किया है। जब हमारे चावल हाफ से थोड़े ज़्यादा कुक हो जाए, इन 60% तक हमें बॉईल करने हैं। 60% से कम बॉईल नहीं होने चाहिए, 60% तक बॉईल होने चाहिए। ये मैं बासमती राइस से ज़र्दा बना रही हूँ। अगर आप सेला राइस से ज़र्दा बना रहे हो तो उसको फुल कुक कीजिएगा। बासमती राइस हमें 60% यानी 2 कनी तक बॉईल करने होते हैं। जब राइस 60% तक बॉईल हो जाए तो अब आप इसको ड्रेन कर लीजिए। ड्रेन करने के बाद इसको अच्छे से इसका पानी निकाल दें। अब मैंने एक पैन लेकर उसको गर्म होने के लिए छोड़ दिया था। जब पैन गर्म हो जाए तो उसमें मैंने हाफ कप ऑयल शामिल किया है। आप इसमें बनास्पति घी या देसी घी भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं ये ऑयल में बना रही हूँ। जब ऑयल गर्म हो जाए तो अब मैंने इसमें हाफ़ kg शुगर शामिल की है। जितने आपने चावल लेने हैं उसी हिसाब से आपने चीनी शामिल करनी है, और साथ ही मैंने 1 कप दूध शामिल किया है। दूध शामिल करने से हमारे ज़र्दा राइस सॉफ्ट बनते हैं, यानी वो चावल अकड़ते नहीं हैं। अब हमने इसको चाशनी तैयार करनी है। अब हम इसको स्लो हीट पर कुक करेंगे ताकि हमारी चीनी अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए और शीरा बहुत एक कनी का शीरा तैयार हो जाए। अब मैंने साथ ही इसमें 3 से 4 इलायचियाँ तोड़कर वो शामिल कर दी थी। अब इसमें राइस शामिल करके इसको अच्छे से मिक्स करें। इसको हमने थोड़ा हाई हीट पर कुक करना है ताकि इसका पानी अच्छे से ड्राई हो जाए। अब हमने चावलों को फुल हीट पर ड्राई करना है, 2 से 3 मिनट तक कुक करेंगे ताकि जो इसका शीरे जो पानी छोड़ेगा उसको हम अच्छे से ड्राई कर लें। अब साथ ही मैंने इसमें ड्राई फ्रूट शामिल किया है। आप अपनी पसंद से ड्राई फ्रूट शामिल कर सकते हैं। मैंने खोपरा, किशमिश और बादाम जो मेरे पास घर में अवेलेबल थे वो मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। मेरे चैनल पे मेरी और भी रेसिपीज़ हैं, जिस ज़र्दा राइस और शादियों वाला मतंजन की, वो भी आप देख सकते हैं। अब हमने फ्लेम को हाई करके इसका पानी ड्राई करना है। जब ज़र्दे का पानी अच्छे से ड्राई हो जाएगा तो हम उसको 10 से 15 मिनट के लिए दम पे छोड़ देंगे। ये आप देख सकते हैं कि ज़र्दे का पानी जो ड्राई हो गया है तकरीबन। अब हम इसको 10 से 15 मिनट का दम दे देंगे। अब आप इस मौके पे इसमें चाहे तो खोया डाल सकते हैं। मेरे पास घर में पनीर पड़ा हुआ था फ्रीज़र में, तो मैंने वो इसमें शामिल कर दिया है। पनीर डालने से भी इसमें बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। अगर आपके पास घर में अशरफियाँ मौजूद हों तो आप इसमें अशरफियाँ भी शामिल कर सकते हैं। मेरे पास अभी अशरफियाँ अवेलेबल नहीं थी, इसलिए मैंने वो इसमें शामिल नहीं की है। और अब हम इसको दम लगा देंगे। 10 से 15 मिनट इसको बिल्कुल स्लो हीट पर कुक करेंगे। 15 मिनट के बाद हमने इसका दम हटा दिया। अब माशाल्लाह माशाल्लाह से हमारे ज़र्दा राइस
बहुत प्यारे से तैयार हो चुकी है और इसमें बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मैंने दम देते हुए इसमें केवड़ा एसेंस भी शामिल किया था और आप भी इसमें शामिल कर सकते हैं। अभी देखिए मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ। हमारे घर में ज़र्दा राइस बहुत ज़्यादा शौक से खाया जाता है। जब भी पुलाव बनाया जाता है तो साथ ही ज़र्दा लाजमी बनता है। आप मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है कि आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट्स कीजिए। मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज़। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।